बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इस वक्त इस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कहा जा रहा है कि यूज बाइनोमियल थ्योरम टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एक सीरीज़ गिवन है और हमें इस सीरीज़ का जो सम है ना, एक तरीके से वो हमसे कहा जा रहा है कि साबित कर दीजिए, कि प्रूफ कर दीजिए कि वो किसके बराबर है, √2 के बराबर है। लेकिन ये इस सीरीज़ का सम कैसे प्रूफ करना है कि √2 के बराबर है, बाइनोमियल को इस्तेमाल करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लेकर चलना है और उसी कॉन्सेप्ट से हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे, सीरीज़ कंसीडर करेंगे और उससे जो है सॉरी उससे फिर हम राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। अब मैंने मान लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बराबर है एस के। लेफ्ट हैंड साइड को हमने एस के बराबर सपोज कर लिया। तो एस सपोज करने का एडवांटेज ये होगा कि स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एस सपोज कर लिया। अब बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के जिस तरह से पार्ट्स हमने डिस्कस करते किए थे उसको हम जो है उसी तरह से लेकर चलेंगे और आखिर में एस जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इनिशियली हमने एस को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सपोज कर लिए, ठीक है, जो कि एस जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करेंगे बाइनोमियल को इस्तेमाल करते हुए और आखिर में एस जो है वो √2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब आगे स्टेप्स हमारे पास सारे सिमिलर स्टेप्स हैं। हमें मालूम है कि इस सीरीज़ की जो है वो सम जो मिलेगा वो बाइनोमियल से मिलेगा। तो इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल है वो होगी 1 + x की पावर n, ठीक। और 1 + x की पावर n ये इक्वल होती है 1 + nx + n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनको हम आपस में इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके हम n और x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं, इक्वेट करना शुरू करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से। तो पहले हम कंपेयर करेंगे सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। nx को हम कंपेयर करेंगे 1/4 से। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो n को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल हो गया 1/4n और ये हमारे लिए बनेगी इक्वेशन नंबर 3। तो सेकेंड टर्म को हमने कंपेयर किया nx को 1/4 से और यहाँ से n को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हमने निकाल ली है, जिसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। उसके बाद इक्वेशन ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की जो थर्ड टर्म है इसको आप थर्ड टर्म से यानी 1 × 3/4 × 8 से इक्वेट करोगे। अब इक्वेट करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो ऊपर हम निकाल चुके हैं 1/4n। तो ये 1/4n पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके फिर यहाँ से हम n की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम x की जगह 1/4n सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये होगा n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की वैल्यू 1/4n वो हमने पुट कर दी और राइट हैंड साइड हो गई 1 × 3/4 × 8। अब स्टूडेंट इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया और 4n 1/4n का स्क्वायर 1/16n²। चाहे तो राइट हैंड साइड को इसी स्टेप में ही सिंप्लीफाई कर लें, 3/32 हो जाएगा। यहाँ पर
n से n की एक पावर को कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया n माइनस 1/n। जबकि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और 16, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 16 ओवर 32। तो ये 16 इंटू 2 32 होता है, वो 32 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा। n माइनस 1/n इज इक्वल्स टू 3। तो बस इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से n की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 2n, और यहाँ से n की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगी। बस वो n की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करके फिर हमने x की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में। पुट n इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 1/4n, 1/4n। तो ये n की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर दी है। अब ये 4 और 2 ये कैंसिल करें तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। लीजिए, ये n और x की वैल्यू मिल गई है। अब ये n और x की वैल्यूज जो है, n की वैल्यू है माइनस हाफ और x की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू है माइनस हाफ और n की वैल्यू हमारे पास माइनस हाफ, दोनों माइनस हाफ आ रही है। तो ये वैल्यूज हम x और n की वैल्यू पुट करते हैं और पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। पहले बाइनोमियल मिलेगी, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है वो s जो है वो √2 के बराबर मिल जाएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x एंड n इन इक्वेशन A। तो ये लिए n और x की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर A में। इन द नेक्स्ट स्टेप ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो s इक्वल हो गया 1 माइनस हाफ टू द पावर माइनस हाफ। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए या 1 में से हाफ माइनस कीजिए, तो 1 में से हाफ भी माइनस करें तो हाफ ही बचता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गई हमारे पास 1/2 और इसकी पावर हो गई माइनस 1/2। अब हम इस 1/2 का रेसिप्रोकल कर दें तो 2/1 यानी 2 बन जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर हाफ और 2 की पावर हाफ जो है ये है √2 के बराबर। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने मान लिया था कि इस सीरीज़ का जो है वो सम जो है वो ऐसे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने s जो है वो सपोज कर लिया था और सिंप्लीफाई करते करते s जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो वंस अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। थैंक यू जी।